me choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक सिम्बियोट स्पाइडरमैन। तो यहाँ पे हम पहले की कहानी सुन रहे हैं जहाँ स्पाइडरमैन का सामना नल के बनाए हुए शैडो क्रिएचर्स के साथ हो रहा है। तो अब तक कहानी में आपने देखा एक अजीब सा ब्लैक शैडो क्रिएचर जो अपने आप को मिस्टर ई बुला रहा था, वो अलिस्टेयर सिम्थे की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद तो उसने रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट के काफी सारे लोगों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसमें पीटर पार्कर के साथ काम करने वाला नेड लीड्स भी शामिल था। अब जब स्पाइडरमैन नेड को बचा रहा था तब ब्लैक नाइट को मर्लिन की सच्चाई पता चलती है, जो कि असल में मिस्टर ई है। ब्लैक नाइट को मर्लिन का वेश बनाए हुए मिस्टर ई से पता चलता है कि बॉनी ब्लेड मिस्टर ई के क्रिएटर यानी कि नल को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मिस्टर ई ने इसी ब्लेड के ऊपर कंट्रोल कर लिया और ब्लैक नाइट के ऊपर अटैक करके भाग गया। तभी कैंग और रॉकेट रकून वहां पे आए। स्पाइडरमैन सोच रहे हैं यार ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, नेड के साथ एक पागलों के असाइलम में जाना और कुछ पागलों का इंटरव्यू लेना, इसमें इतनी भी क्या दिक्कत थी। फिर तो सूरज ग्रहणी लग गया, किसी शैडो क्रिएचर ने नेड के ऊपर कंट्रोल कर लिया और ब्लैक नाइट को मर्लिन मिलने आता है और अब ब्लैक नाइट खुद ही मुसीबत में है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी स्पाइडरमैन को अवेंजर्स मेंशन से कुछ जोरों की आवाज आने लगी। मेंशन के ऊपर एक क्वीन जेट था, मैं इसे पहचानता हूँ। क्या नाम था इसका? हाँ, वेफारर। पिछले महीने ही तो टोनी स्टार्क ने इसका उद्घाटन किया था। ये अंतरिक्ष में जा सकता है, लाइट से भी तेज ट्रेवल कर सकता है। हमने इसे स्क्रल्स या ऐसे ही कुछ मुसीबत से लड़ने के लिए बनाया था, ताकि हम स्पेस के क्रिएचर्स के यहाँ आने के बजाय खुद स्पेस में जाकर उनसे लड़ सकें। टोनी स्टार्क इनकी एक पूरी आर्मी बनाना चाहता था, लेकिन ये यहाँ पे कर क्या रहा है? स्पाइडरमैन सोचता है कि मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए, लेकिन तभी क्विंजेट चल पड़ता है। इसकी स्पीड काफी तेज थी। मुझे इनको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे बाहर लटका हुआ हूँ। वो मुझे अंदर घुसा लेंगे और तब मैं इनको ब्लैक नाइट के बारे में बताऊंगा। शायद उस चीज के बारे में हमें कुछ जानने को मिले जो यहाँ पे अर्थ पे हो रहा है। हालांकि मुझे कुछ अजीब लग रहा है कि ये कहाँ जा रहे हैं, जबकि ब्लैक नाइट तो अवेंजर्स मेंशन में फंसा हुआ है। लेकिन जब स्पाइडरमैन ने अंदर झांक कर देखा तो मुसीबत ठीक उसके सामने थी, मिस्टर ई। वेल हेलो स्पाइडरमैन एंड गुड बाय। क्वीनजेट इतनी तेजी से निकला कि स्पाइडरमैन उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाकर नहीं रख पाया, वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी कैंग की शिप वहाँ पे आई और उसने स्पाइडरमैन को अंदर ले लिया। तुम स्पाइडरमैन हो ना? हालांकि तुम्हारे इस कॉस्ट्यूम से मुझे पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन तुम्हारी छाती पे बने स्पाइडरमैन के साइन से मैं समझ गया। लेकिन गाइस स्पाइडरमैन कैंग के ऊपर हमला कर देता है। अंदर से आ रही आवाज को सुनकर रॉकेट ने कहा, अब क्या हुआ? कैंग ने भी उल्टा हमला किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्पाइडरमैन ने कहा, लोग हमेशा ही मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन मैं उन्हें हर बार चौंका देता हूँ। उन्हें लगता है कि मैंने ये कॉस्ट्यूम सिर्फ नाच गाने के लिए पहनी हुई है, लेकिन ये भी लड़ना जानती है। मैं कुछ भी करने की हिम्मत रख सकता हूँ। तो गाइस कैंग ने अपना होश संभाला। ठीक है तुम्हारा बहुत हुआ। वो बड़ी आसानी से शील्ड बनाकर स्पाइडरमैन को अटैक करने से रोक लेता है। मुझे तो तुम इतने बेवकूफ लग रहे हो। तुम मुझसे गुस्सा दिला रहे हो जो कि माइटी थोर तक को रोक सकता है। तुम मेरे सामने जरा सा भी खतरा नहीं हो और मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तभी रॉकेट रकून भी उसे ये बात समझाता है। अपने सामने एक बोलने वाले रकून को देखकर स्पाइडरमैन थोड़ा सा चौंक गया। फिर रॉकेट कैंग का हालचाल पूछता है। कैंग कहता है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। रॉकेट फिर भी हालचाल पूछता है तो कैंग ने चिल्ला के हाँ में जवाब दिया। रॉकेट ने कहा, तुम इंसान भी ना एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए तुम बाकी सारी प्रजातियों से ऊपर हो। इतना बोर करते हो ना कि कोई भी जानवर मरना पसंद करेगा। हाँ तो मैं ये तो जानता हूँ कि कैंग यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बे? स्पाइडरमैन कहते हैं, मैं स्पाइडरमैन हूँ। रॉकेट ने पूछा, क्या तुम स्पाइडरमैन हो? लग तो नहीं रहा कि तुम स्पाइडरमैन हो। मैं रॉकेट हूँ। स्पाइडरमैन ने पूछा, वैसे तुम किसकी साइड पे हो? रॉकेट पूछते हैं, ये कौन सा सवाल हुआ? स्पाइडरमैन ने कहा, तुम कैंग का साथ देकर गलती कर रहे हो। गैस कैंग उसे फिर से समझाता है, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हारी साइड पे हूँ, मैं यहाँ पे यूनिवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन पूछते हैं, और तुम यूनिवर्स को बचाने की कोशिश क्यों करोगे? कैंग ने कहा, भूतने के क्योंकि मैं भी इस यूनिवर्स में रहता हूँ और इसलिए हम उसे हील कर रहे हैं। स्पाइडरमैन ने देखा कि वहाँ सिलेंडर्स के अंदर ब्लैक नाइट बंद था। इसके साथ क्या हुआ? कैंग ने कहा, इसके ऊपर तलवार से हमला हुआ था। अगर हम इसे रॉकेट के इस हीलिंग बे के अंदर नहीं डालते तो अब तक मर चुका होता, और इसके पास इसकी तलवार भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसी तलवार से इसे मारा गया होगा। स्पाइडरमैन पूछता है, इसे किसने मारा होगा? तभी कैंग ने दूसरे सिलेंडर में बंद जीव की तरफ इशारा किया, एक शैडो मेनियन। स्पाइडरमैन ने कहा, मैं इनके साथ लड़ चुका हूँ, ये किसी टाइप के एलियन लगते हैं मुझे।
लोगों के ऊपर अक्सर कंट्रोल कर लेते हैं और कह रहे थे कि मैं भी इन्हीं के लोगों में से एक हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। कैंग ने कहा, हाँ तुम्हें कुछ समझ में क्यों आएगा? स्पाइडरमैन पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? कैंग ने कहा, जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर वो शैडो क्रिएचर बोलता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। कैंग कहता है, मैंने इस ट्यूब की सेटिंग ऐसी कर दी है कि तुम अपने होस्ट से अलग हो जाओगे। मेरा एक इशारा और तुम्हें स्पेस के अंदर फेंक दिया जाएगा, सीधा सूरज के अंदर। शैडो क्रिएचर ने कहा, कोशिश करके देख लो। तभी कैंग उंगली से बंदूक का इशारा करता है और इस शैडो क्रिएचर को उसके होस्ट से अलग करके सूरज की तरफ फेंक दिया जाता है। स्पाइडरमैन ने कहा, ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने उसे मार दिया? ये अच्छा नहीं किया। कैंग कहता है, तुम एक ऐसी चीज को मार नहीं सकते जो जिंदा नहीं है, अब जिंदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस क्रिएचर की एक शैडो है जिसके साथ तुम पहले लड़े थे। बस मान लो कि तुम एक पेशेंट से उसकी बीमारी निकाल रहे हो। फिर इन लोगों को इसका होस्ट दिखाई देता है जो कि एक लड़की है। रॉकेट पूछता है, वैसे ये लड़की कौन है? स्पाइडरमैन ने कहा, कैप्टन मार्वल। रॉकेट पूछता है, लेकिन कैप्टन मार्वल तो एक आदमी था ना? स्पाइडरमैन ने कहा, अब नहीं। कैप्टन क्या तुम ठीक हो? कैप्टन ने कहा, पता नहीं मैं कहाँ हूँ। स्पाइडरमैन। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल की नजर कैंग के ऊपर गई। कैंग समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ होगी। कैप्टन मार्वल अचानक से वहां से गायब हो जाती है। स्पाइडरमैन पूछता है, ये कहाँ गई? कैंग ने कहा, ये इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी पे चली गई है। तुम इसे एक इंटेंजिबल फॉर्म में मान सकते हो, लेकिन मेरी शील्ड इसका भी सामना करेगी। जो बड़ी आसानी से कैप्टन मार्वल के हमले को रोक लेता है। रॉकेट ने पूछा, तुम इंसान सबसे पहले ही अटैक करने के बारे में क्यों सोचते हो? पहले स्पाइडरमैन अब तुम। कैप्टन पूछती है, क्या तुम एक बोलने वाले रकून हो? रॉकेट ने कहा, ये रकून क्या होता है? स्पाइडरमैन कहता है, ये चूहे जैसे दिखाई देते हैं जो कचरा खाते हैं। रॉकेट ने कहा, ओह शट अप। कुछ मिनट बाद सब चीजें शांत हो चुकी हैं। कैप्टन मार्वल कह रही है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ, मैं तो बस सो रही थी। पता नहीं अचानक से शैडो क्रिएचर मेरे ऊपर कंट्रोल कर लेता है, वो मेरे दिमाग के अंदर घुस गया। स्पाइडरमैन ने कहा, मेरे दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, वो भी कह रहा था कि ये चीज उसके दिमाग के अंदर घुस गई। कैप्टन मार्वल बोलती है, हाँ मैं इसकी सोच पढ़ पा रही थी। ये सारे शैडो क्रिएचर्स आपस में जुड़े हुए हैं, जो चीज एक को पता चलती है वो सभी जान जाते हैं। तो स्पाइडरमैन पूछता है, क्या ब्लैक नाइट की तलवार इनके पास है? कैप्टन मार्वल ने कहा, हाँ इन्हीं के पास है। उन्हें इससे डर लगता है, उन्हें लगता है कि ये तलवार उनके गॉड को मार सकती है। कैंग ने कहा, तो हमें ये तलवार वापस लाकर खुद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कैप्टन मार्वल बोलती है, तुम एक तलवारबाज कब से बन गए? तुम अच्छे लोगों की मदद करने का नाटक कब से करने लग रहे हो? कैंग कहता है, तो तुम ही बताओ, जब सभी लोग मारे जाएंगे तो मैं किसके ऊपर राज करूंगा? कैप्टन मार्वल इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। ठीक है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तभी रॉकेट ने कहा, तुम लोग लड़ना बंद करो, हमें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि वो इस तलवार को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। स्पाइडरमैन कहता है, ये तो सिंपल है, वो इसे सूरज में फेंक देंगे। तभी ब्लैक नाइट को होश आया, सूरज से उस तलवार को कुछ नहीं होगा। स्पाइडरमैन ने पूछा, क्या तुम्हें पक्का लगता है? पता है ना सूरज के अंदर कितनी गर्मी होती है, कुछ भी पिघल जाएगा। तो ब्लैक नाइट ने बताया, ये एक सिंपल तलवार है जिसे मर्लिन ने बनाया था स्टार स्टोन का यूज करके। जितना मैजिक इस तलवार के अंदर है कहीं नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि सूरज में फेंकने से इसे कुछ नहीं होगा। कैप्टन मार्वल ने कहा, मैं समझ गई, मुझे पता है कि वो इसे कहाँ लेकर जाने वाले हैं, नोवेयर के अंदर। रॉकेट ने कहा, मैं उस जगह को जानता हूँ, ये यूनिवर्स के अंत में एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है, सेलेस्टियल का एक कटा हुआ सिर। बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पे साइंटिफिक चीजें लेकर आती हैं। तभी कैंग बोलते हैं, ऑफ कोर्स मुझे समझ आना चाहिए था, मैं वहाँ पे किसी ऐसे को जानता हूँ जो कि इस तलवार को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर कर सकती है। वो मैजिक और मेटल दोनों का ही अच्छे से इस्तेमाल करना जानती है। वो एक ट्रोल है जो कि कुछ बारबेरियंस के लिए हथियार बनाती है। वो नोरहाइम में रहा करती, लेकिन आजकल वो नोवेयर में रहती है। स्पाइडरमैन पूछता है, वो नोवेयर में जाकर क्यों रहने लगी? कैंग ने कहा, ताकि वो अपने भाई से दूर जा सके, इसका भाई उसे मारना चाहता था। स्पाइडरमैन पूछते हैं, वैसे उसका भाई कौन है? इधर मिस्ट्री उस तलवार के साथ उलिसिया के पास पहुंचा, मुझे तलवार डिस्ट्रॉय करवानी है। लेकिन तभी वो जगह हिलने लगी। मिस्ट्री ने पूछा, क्या हो रहा है, यह सब हिल क्यों रहा है? उलिसिया ने कहा, उसने मुझे ढूंढ लिया, वो आ रहा है। और गाइस, ये है उलिक, जिसे आपने वॉर ऑफ रैम्स में देखा होगा। और उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप पूरा करवा देंगे।